नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सहारनपुर की। सहारनपुर में कल जुमे की नमाज के बाद हुए धरना प्रदर्शन और साथ ही हंगामे के बाद आज पूरी तरह से बाजार खुले हुए हैं। आईजी प्रतिंदर सिंह और एसपी सिटी साथ ही बताया जा रहा है कि सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में हापर पुलिस ने बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला, सुरक्षा का भी जायजा लिया। सहारनपुर एसपी सिटी ने पुलिस फोर्स के साथ बाजारों में फ्लैग मार्च किया है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान भी लगातार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में कल जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से नूपुर शर्मा के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया गया था और सहारनपुर पुलिस प्रशासन की तरफ से 48 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। और वहीं आज भी लगातार सहारनपुर आईजी प्रतिंदर सिंह और साथ ही एसपी सिटी की तरफ से बाजारों में पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। चिन्हित लोगों के खिलाफ दबिश देकर कार्रवाई भी की जा रही है। सभी लोगों से बातचीत हुई थी, बहुत से लोग उस समय भी हमारे साथ थे। अगर उस समय के वीडियोस आप देखें, बहुत लोग ऐसे भी थे जो उनको रोक रहे थे, लेकिन उनसे वो नहीं रुक पाए, तो फिर पुलिस को अपना लाठीचार्ज करना पड़ा और इंश्योर करना पड़ा कि सभी इस इलाके से बाहर जाके अपने अपने इलाके में जाएं। सर, हमने सुना है कि डिलेड रिस्पॉन्स से पुलिस की एसएसपी साहब और डीएम साहब देवबंद में थे और सर आपको लाठियां उठानी पड़ी, उसके बाद ही ये क्राउड डिस्पर्स हुआ है। हमने ये सुना है सर, कितनी सच्चाई है इस क्लेम में? पूरा डिस्ट्रिक्ट हमारे लिए संवेदनशील है। देवबंद भी एक संवेदनशील इलाका था। उससे एक दिन पहले मैंने वहाँ पे मीटिंग की, सभी धर्मगुरुओं से बात की, सभी फुट पेट्रोलिंग की। वहाँ एसपी आरए को लेके एक दिन पहले थर्सडे को, फ्राइडे को डीएम एसएसपी वहाँ थे, तो हम लोग यहाँ भ्रमणशील थे और हमने और कमिश्नर ने इंश्योर किया। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी अधिकारी मौके पे मौजूद है उसको इंश्योर करना कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। थैंक यू सर। और चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की जो आपको बता दें कि 12 जून को हरिद्वार में बड़ा मंथन करने जा रहा है। 1964 में यहाँ पर विहिप की यहाँ पर स्थापना के बाद से ही साल में 2 बार होने वाली केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की बैठक इस बार बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें देश भर की दिग्गज साधु संत ज्ञानव्यापी कश्मीरी पंडितों की यहाँ पर टारगेट किलिंग, हिंदुओं को यहाँ पर एक करने जैसी मामलों पर आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। 11 और साथ ही 12 जून को होने वाली यहाँ पर इस बैठक में 2 सूत्र होंगे। पहला सत्र 11 जून को दोपहर 3 बजे, जबकि यहाँ पर दूसरा सत्र 12 जून को सुबह 9 बजे शुरू होगा, जिसके लिए यहाँ पर देश भर के संतों को आमंत्रण भी दिया गया। वीप के यहाँ पर वरिष्ठ नेता हरिद्वार पहुंचकर बैठक की तैयारियों में जुटे थे और संत भी यहाँ पर इस बैठक को लेकर खासे गंभीर नजर आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का मार्गदर्शक मंडल का बैठक है। देश के जितने भी धर्माचार्य हैं वो सभी उसमें मार्गदर्शक मंडल में हैं, मैं भी हूँ। तो मार्गदर्शक मंडल का बैठक है, प्रति वर्ष कहीं न कहीं होता है। तो उसमें निसंदेह ज्ञान वापी की भी चर्चा रहेगी, उसमें काशी विश्वनाथ मंदिर का भी, उसमें कश्मीर का भी चर्चा रहेगा। विशेष करके बंगाल पर हम चर्चा करेंगे कि बंगाल की जो स्थिति है आज हमारे लिए बहुत साधारण नहीं है, हमारे लिए सामान्य नहीं है। तो मुझे लगता है कि विश्व हिंदू परिषद का यह जो बैठक है ये निसंदेह अहम है और निर्णायक रहता है, क्योंकि उसमें देश के सभी धर्माचार्य रहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के सभी बड़े जो पदाधिकारी हैं वो रहते हैं और यह बैठक अनवरत प्रतिवर्ष कहीं न कहीं रहता है, कहीं न कहीं चलता है। जो निरंतर आवाज़ उठाई जा रही है आगे भी उसको बनाए रखना है। जैसे धर्मांतरण, हिंदू समाज का धर्मांतरण ये कैसे रुके, हिंदू समाज को कैसे जागृत किया जाए और घरपूर्ण है। सामाजिक समरसता काफ़ी कम हो गया है, लेकिन अभी भी ऊंच नीच, छुआछूत, जात भेद, मंदिरों में प्रवेश नहीं, बहुत कम रह गए हैं, लेकिन हैं अभी भी। एक कार्रवाई की गई, उस पर आप कितने संतुष्ट और क्या होना चाहिए? देखिए, कानपुर में जो घटना हुई वो सुनियोजित थी। कानपुर में आग लगाने की घटना थी, क्योंकि सारा फोर्स ग्रामीण क्षेत्र में था। प्रधानमंत्री वहाँ थे, राष्ट्रपति महोदय वहाँ थे, मुख्यमंत्री वहाँ थे और राज्यपाल महोदया भी वहाँ थी। परंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री का और वहाँ के पुलिस प्रशासन का हृदय से आभार व्यक्त करूँगा कि समय रहते उन्होंने स्थिति को संभाल लिया। परंतु उसके बाद अब योगी जी का दायित्व बनता है। कार्रवाई शुरू हो गई है, बाबा जी का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
और खबर हरिद्वार से है, जहां पर गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में हरिद्वार उनकी विकास प्राधिकरण के सभागार में HRDA के यहाँ पर 74वीं बैठक हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर जिसमें हरिद्वार विकास प्राधिकरण की आय और साथ ही व्यय के यहाँ पर चर्चा के साथ ही हरिद्वार के सौंदर्यीकरण, आवासीय योजना और जो कि कार्य रुके हुए हैं उन पर भी मंथन हुआ। गढ़वाल मंडल आयुक्त ने यहाँ पर बताया कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की कई संपत्तियां जिन पर कई योजनाएं चल रही हैं उनमें यहाँ पर तीव्रता लाने के भी निर्देश जारी किए गए। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक थी, तो बोर्ड की बैठक के आयुक्त अध्यक्ष होने के नाते ये बैठक हुई है। इसमें बहुत सारे प्रकरण आए हैं जो हरिद्वार की विकास के संबंध में, विभिन्न योजनाओं के संबंध में जो HRDA द्वारा विकसित की गई है, तो उनमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बहुत सारी परिसंपत्तियां हैं जो अनिस्तारित हैं या नई योजनाएं हैं, ट्रांसपोर्ट नगर में हैं और इंद्रलोक फेज़ 2 की कुछ परियोजनाएं लंबित हैं। और हरिद्वार पहुंचे गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने यहाँ पर जो है पंतद्वीप स्थित 4 धाम यात्रा पंजीकरण केंद्र का भी औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद रुड़की हरिद्वार प्राधिकरण बोर्ड की बैठक ली। उन्होंने यहाँ पर पंजीकरण केंद्र की सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पंजीकरण केंद्र की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना होनी चाहिए। और चलिए बात अब भोपाल की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर गोविंदपुरा इलाके में लोहा कारोबारी को पिस्टल की नोक पर अगवा करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। तीनों आरोपी व्यापारी के पड़ोस में ही रहने वाले। एक मास्टरमाइंड के इशारे पर 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि यहाँ पर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। स्टील व्यापारी को अगवा कर 45 लाख रुपए मांगने के आरोप में यहाँ पर 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुछ पैसों को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके पूर्व से जो फरियादी है उसके अन्य स्थान पे कुछ विवाद जरूर सामने आए थे, लेकिन जो मुख्य आरोपी है प्रकरण का उसके संबंध में कुछ पुख्ता होने पर ही बताया जा सकता है कि अगर पैसों को लेके क्या विवाद था, लेकिन अभी तक पैसों को लेके कोई विवाद स्थिति सामने नहीं। और चलिए बात अब करेंगे चंपावत की। आपको बता दें कि यहाँ पर चौमैल क्षेत्र के चामी गांव के युवक पूरनराम, जिनके पिता का नाम खीमराम बताया जा रहा है, उनकी तरफ से देर रात गांव की ही महिला हेमा देवी के घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया। गांव में कार के शीशे भी तोड़े गए और लोगों को यहाँ पर डराने के आरोप में पंचेश्वर कोतवाली पुलिस ने हेमा देवी की तहरीर पर पूरनराम के खिलाफ CRPC की धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया है और अदालत में पेश किया। बताया जा रहा है कि जहां से युवक को 16 जून तक जेल भेज दिया गया है। सर, मैं रात को सोई थी। मेरे को 11:30 बजे के टाइम में मैं और मेरी बेटी सोए थे, तो ये आया, मेरे को पता ही नहीं चला। मेरे गले में ऐसे पकड़ा, मैंने कहा चूहा है शायद। फिर मेरा हाथ ऐसे हुआ तो मैंने कहा शेर है। मैंने कहा अंदर शेर घुस गया। मैंने अपनी बेटी को मैंने उठाया, मैंने कहा रोई, मैं चिल्लाई, मैंने कहा शेर आ गया। मैं कहती, मैंने ऐसे फोन ले रही थी, फिर मेरे कुर्सी बगल में है, आप आ चाहोगे तो वहाँ देख लोगे कहाँ पे है। मैंने टॉर्च पकड़ी, मैंने टॉर्च ऐसे दवाई जलाई तो इसने मेरे जल्दी से मेरा गला पकड़ दिया। फिर मैंने इसका गला उकरा तो ये भाग गया, मेरे उठने तक ये भाग गया। और से बात अब करेंगे खटीमा की। आपको देखिए यहाँ पर जनपद उधम सिंह नगर में सीमांत खटीमा के भूड़ मोहलिया क्षेत्र में यहाँ पर 2 जगह पर अवैध रूप से चल रहे मिट्टी अवैध खनन की सूचना पर खटीमा SDM रविंद्र बिष्ट ने तत्काल छापेमार कार्रवाई की। अवैध खनन में लिप्त एक JCB और साथ ही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर उसे सीज कर दिया गया। तहसील जो है परिसर में उसको खड़ा करवा दिया है और वहीं मौके से कई खनन कारोबारी भी अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि यहाँ पर खटीमा तहसील क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में यहाँ पर दिन रात लगातार अवैध खनन का कारोबार जोर शोर से चल रहा है, जिसकी शिकायत मिलने पर SDM की तरफ से कार्रवाई की गई।
देखिए, हमें सूचना मिली थी कि बूढ़ मोहल्ला में 2 जगह कहीं पे अवैध रूप से खनन करके मिट्टी उठाई जा रही है। तो उसी सूचना पर हमने तत्काल छापा मारा और ये यहाँ पर मौके पे हमें एक जेसीबी और कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ मिली। एक ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी हम सीज करके अपने तहसील परिसर में हमने खड़ा कर दिया। बाकी भागने में सफल रही, लेकिन हम उसकी नफ्ती कर लेंगे। जितना भी उन्होंने अवैध खनन किया गया उसका जुर्माना उन पर इम्पोज कीजिए। और चलिए बात किच्छा की करेंगे। आप लोग यहाँ पर किच्छा प्रशासन भले ही यहाँ पर अवैध मिट्टी खनन पर रोक लगाने का दावा करता हो, लेकिन मिट्टी खनन माफियाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। मिट्टी खनन रोकना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर बन चुका है। पहले तो ग्रामीणों का कहना था कि यहाँ पर रात में खनन होता है, लेकिन अब ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर दिन में भी जमकर मिट्टी खनन हो रहा है। पूरे दिन यहाँ पर शांतिपुरी से लेकर हल्द्वानी तक सड़कों पर अवैध मिट्टी से लदे यहाँ पर डंपर को देखा जा सकता है। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश के यहाँ पर बीटीसी कैंपस में संचालित स्वास्थ्य जांच केंद्रों में गैर मौजूद चिकित्सक और साथ यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों पर गाजगिरी है। स्वास्थ्य सचिव राधिका झा ने यहाँ पर औचक निरीक्षण में स्वास्थ्य केंद्र से नदारद डॉक्टर और साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश सीएमओ को दिए। सरकारी अस्पताल के निरीक्षण में यहाँ पर स्वास्थ्य सचिव ने कैंटीन में मरीजों को यहाँ पर खाना परोसने में लापरवाही पर संबंधित एजेंसी का भी तत्काल निरस्त करने के निर्देश जारी किए। शुक्रवार को स्वास्थ्य सचिव राधिका झा संयुक्त यात्रा बस ट्रांजिट कंपाउंड बीटीसी में यहाँ पर इंतजामों का औचक निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुंची थी। जी, ये निरीक्षण मैंने सोचा कि तुरंत इसको एक बार अस्पताल को देख लें। तो अस्पताल का संचालन तो ठीक हो रहा है, किंतु कुछ मुझे लगी कुछ कमियां थी, खास करके साफ़ सफाई को लेकर के जो बेहतर और सुविधाएं करी जा सकती हैं। लेकिन अदरवाइज़ मैंने गायनेकोलॉजी वार्ड में, पीडियाट्रिक्स के वार्ड में लोगों से बात भी करी और लोग सामान्यतः जिनसे भी मैंने पूछा उन्होंने सामान्यतः बताया कि उनको यहाँ की सेवाएं संतोषजनक लगी। मैंने कई महिलाओं से बात करी जिनके अभी यहीं पे बच्चे हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि संतोषजनक सुविधा थी। पीडियाट्रिक वार्ड जो यहाँ पे है, आईसीयू जो बच्चों का है, वो भी मैंने स्वयं जा करके देखा। नगर की किच्छा कोतवाली क्षेत्र में आप लोग यहाँ पर एक वृद्धा की सांप के काटने से मौत हो गई है और सांप के काटने के बाद महिला ने सांप को पकड़कर एक यहाँ पर डब्बे में बंद कर दिया था। उसके बाद वृद्धा को किच्छा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर वृद्धा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वृद्धा के यहां पर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। लाइट गया था और बाथरूम के लिए निकली ना, टॉयलेट के सीढ़ियों के पास एकदम आवाज़ किया, पैर में कुछ काट लिया। तो ऐसे ही उन्होंने हाथ डाला तो हाथ में सांप आ गया। सांप हाथ में भी काट लिया, पैर में पहले ही काट लिया था। उन्होंने फिर हाथ से उसको दबा के रख लिया सांप के सिर, फिर मैं जाके उसे एक कपड़े से बांध के डिब्बे में डाल दिया। एक बनखंडी मोहल्ला क्षेत्र की जो एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बुजुर्ग महिला जिनकी 70 के आसपास आयु है, उन्हें सांप ने डस लिया था, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई है। उनके परिवार वालों ने भी सांप को पकड़ लिया है और बाकी इसमें जो है कार्रवाई जारी है, जाता भरा जा रहा है। और चलिए बात रुड़की की करेंगे। आप लोग यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर रुड़की नगर निगम के पार्षदों ने नगर निगम महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों का कहना है कि यहाँ पर अगर महापौर गौरव गोयल इस्तीफा नहीं देते तो यहाँ पर सभी पार्षदगण सामूहिक इस्तीफा देकर यहाँ पर वोट को भंग करने का काम करेंगे। लगभग 5 महीने पहले मेयर गौरव गोयल के यहाँ पर खिलाफ एक व्यक्ति की तरफ से कोतवाली में तहरीर देकर बताया गया था कि उनसे नगर निगम मेयर गौरव गोयल ने यहाँ पर लीज की जमीन को यहाँ पर रिन्यूअल कराने के नाम पर 25 लाख रुपए की मांग की, जिसमें यहाँ पर फोरेंसिक जांच में मेयर गौरव गोयल के यहाँ पर आवाज की पुष्टि भी हुई थी और जिसके बाद पार्षदों ने उनसे यहाँ पर इस्तीफा देने की भी मांग की थी और सभी पार्षद एकजुट होकर नगर निगम पहुंचे, जहाँ पर मेयर गौरव गोयल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिएगा, आज की हमारी मांग है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच आ गई है, उसमें जो आवाज़ का मिलान महापौर गौरव गोयल जिसकी आवाज़ से हो गया है, तो निश्चित तौर पर नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो भी सच्चा सिपाही है वो जीरो टॉलरेंस में विश्वास रखता है
अगर आरोप उन पर सिद्ध हो रहा है तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोगों से जनता जवाब मांग रही है, हम लोग निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, निश्चित तौर पर हमें जवाब देना भारी पड़ रहा है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से डिमांड कर रहे हैं कि शीघ्र इस प्रकरण में हस्तक्षेप करें और महापौर को पार्टी से निलंबित करने का काम किया जाए। देखिए, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए, क्योंकि भाजपा कभी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती है। चाहे कोई भी किसी पद पे हो, उसको भ्रष्टाचार कभी भाजपा बर्दाश्त नहीं करती है। देखिए, पहले तो ये था कि फोरेंसिक जांच होगी, ये आवाज़ मेरी नहीं है। जब फोरेंसिक जांच में भी ये दोषी पाए गए हैं तो तत्काल प्रभाव से इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, वरना सारे के सारे पार्षद इस्तीफा देंगे। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से भी हम कहना चाहते हैं, तुरंत तत्काल में इनको निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है। और अभी आने वाले लोकसभा के भी चुनाव में हम नहीं चाहते कि भाजपा की किसी भी उससे यहाँ पे कुछ खराब होए। टोनलेस की सरकार। और चलिए बात मध्य प्रदेश के उमरिया की करेंगे, जहां पर उमरिया जिले में एक और चुनावी बिगुल बज चुका है और नगर पालिका, नगर पंचायत और साथ ही ग्राम पंचायत की चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और साथ ही जिला आबकारी अधिकारी रेणु गुप्ता के मार्गदर्शन में आगामी चुनावों के मद्देनजर रखते हुए अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम को लेकर कार्रवाई की जा रही है। देसी मदिरा दुकान का जो है करकेली और साथ ही यहाँ पर देसी मदिरा दुकान दही गामा का भी निरीक्षण किया गया। लगातार अवैध शराब के खिलाफ भी अब आगे भी आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आज की कार्रवाई श्रीमान कलेक्टर महोदय जी के निर्देशन में एवं जिला आबकारी अधिकारी रीनी गुप्ता के मार्गदर्शन में की गई है। आगामी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए अवैध शराब की बिक्री के रोकथाम हेतु आज की कार्रवाई की गई। आज कार्रवाई के दौरान देशी मदिरा दुकान करकेली एवं देशी मदिरा दुकान देहगावा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाए गए अवैध मदिरा को जब्त किया गया, कब्जे आबकारी लिया गया। और चलिए बात भोपाल के अयोध्या नगर की करेंगे, जहां पर अयोध्या नगर थाना इलाके में ईंट और साथ ही पत्थर से वार करके युवक की यहां पर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरी वारदात का खुलासा किया। पैसे के लेन देन को लेकर योगेश पाल की हत्या उसके ही यहाँ पर परिचितों ने की थी और बताया जा रहा है कि अयोध्या नगर में 6 जून को युवक की पत्थरों से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों में बताया जा रहा है कि मुनिराज और साथ ही बबलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उनसे आगे की भी और कार्रवाई और पूछताछ की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।